जितने भी संसार में नर और नारी हैं इनको सीताराम का रूप मान लो, इनसे प्रणाम करो, इनसे सद्भावना से व्यवहार करो। इसका मतलब यही हुआ। हम प्राणियों के साथ व्यवहार नहीं कर पाते, गलत व्यवहार करते हैं, दूसरे को सताते हैं, दुख देते हैं। नाथ का सिया राम में सब जग जानो, सबको सीताराम रूप मानो और करहु प्रणाम जोर जुग पानी, हाथ जोड़कर साथ में विनम्र भाव रखो। और आज हम क्या काम करते, सिया राम में सब जग जानी, बेचो दूध में लाओ पानी। सब सीताराम रूप हैं, परंतु छल कपट बेईमानी कहाँ होती। कथा कभी साध्वी जी से सुना होगा। एक ग्वालिन थी और एक ग्वाला था, दोनों दूध बेचते थे। कुछ भैंसे वैंसे रखे थे, उसी से अपना धंधा गुजारा करते थे। यह हुआ था कि ग्वाला तो बड़ा सच्चा आदमी था, परंतु ग्वालिन बड़ी बेढंगू थी। क्या काम करती थी कि ग्वाला बढ़िया दूध दूहता था और ग्वालिन उसमें पानी मिला देती थी, और पानी मिला देती था और मिलाकर के पानी मिलाकर के और दूध बेचने जाती थी। दूध बेचती, आधा पानी आधा दूध, लोग खरीदते, पैसा ज्यादा बढ़ गए। पर दूसरा एक ग्वाला और था, वो क्या काम करता था कि ग्वाला और ग्वालिन जो दोनों थे वो दूध तो बेचते पर पेवर दूध बेचते थे। जो आदमी सच्चाई से चलता है वो धन तो नहीं कमा सकता, पर यश और शांति तो कमाएगा। जो आदमी झुठाई से चलता है वो धन कमाएगा, संपत्ति कमाएगा, बिल्डिंग बना लेगा, पर यश और उसके जीवन में शांति नहीं होगी। अपना पाप कर्म, अपनी अज्ञानता अपने आप को कचोटती है। भले दूसरा ना जाने, पर भीतर बैठा परमात्मा तो जानता है। इसी प्रकार से यह होता था कि ग्वाला सच्चा था, निष्कपट था, कोई पाप नहीं था, बढ़िया दूध दोहता था, और ग्वालिन उसमें से आधा दूध में आधा पानी मिला देती थी। उसके भीतर पाप था। काहे पाप था? इसलिए कि वो सोचती थी कि मेरे घर धन जड़ जाए, संपत्ति आ जाए, इसलिए वो धनवान बन गई। अब दूसरी जो ग्वाली और ग्वाला थे वो बड़े सच्चे थे, दूध बेचते, पेवर दूध बेचते, पैसा कमाते, सामान्य संपत्ति थी। कहा जाता कि कभी कभी कुसंगी जब आदमी मिल जाता है ना, तो सुसंगी भी कुसंगी हो जाता। तो वो जो ग्वाला ग्वालिन थे बड़े सच्चे थे, और दूसरा ग्वाला ग्वालिन थे, पानी मिलाती थी ग्वालिन, आपस में मिलित के तुम्हारे पास इतना घर बन गया, इतना मकान बन गया, हमारे पास तो कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि हम दूध में पानी मिलाते हैं। उसने भी सोची लाओ कि हम भी मिलाना शुरू करें। अब जो सच्ची ग्वालिन थी वो भी दूध मिलाना, पानी मिलाना शुरू करी। कुछ दिन में ही उसके घर में पैसा हो गया। जब पैसा हो गया तो बढ़िया बढ़िया बहनों के यहाँ जब धन संपत्ति होती ना, घरों में पैसा आते हैं, तो ये नहीं सोचते खेत खरीद लें, कुछ धंधा व्यापार कर लें, कुछ और उन्नति कर लें। इनको तो नाक दिखती है, कान दिखता है, हाथ दिखता है, समझ गए ना। सोचते चलो गहने बनवा लें। अब ग्वालिन ने क्या काम किया कि दूध बेच बेच करके और एक नथनी बनाई, बहुत बड़ी नथनी रही होगी तो एक दो तोला की जो भी रही हो। और जब नथनी नाक में पहनती तो बड़ा अहंकार होता और दूसरे को दिखाती कि ये मेरी नथनी है। एक दिन जो था मकर संक्रांति का दिन था, सब गंगा स्नान करने जा रहे थे। ग्वालिन भी सोची कि चलो मैं भी चलूं, और काहे के लिए, ऐसी नहीं सबको नथनी दिखाऊंगी इसलिए। अब गंगा स्नान करने गई तो सबको ऐसी नथनी दिखाती जाए। सब कहें अरे बड़ी बढ़िया नथनी, कि हाँ। अरे क्या मैं मेरे पैसा के, मेरे दम से बनाई हूं। क्या तेरे पीहर से मिली? कि नहीं नहीं, तेरे पति ने लिया। अरे क्या वो तो बुद्धू आदमी, वो कहाँ से लेगा, मेरी कमाई है। क्या ठीक है। और जब पानी में नहाने गई और नहाने गई तो नाक की गंदगी बाहर निकाली, कुछ नथनी में लग गई। एक मछली थी और मछली ने सोची कि लाओ, तो कप से नाक ही पकड़ ली, नथनी भी चली गई और नाक भी कट गई। जब बाहर निकली तो देखा तो क्या हुआ। लोगों ने पूछा ये क्या हुआ, तो कहे कि जो है क्या करें, अब
पानी का पैसा पानी में और नाक गई बेईमानी में है। ये है आदमी के भीतर जब बेईमानी पाप पैदा होता है ना, बेईमानी होता तो आदमी पाप करता है। साहब कह रहा है कि राम न रमसी, अपने राम में रमो, सब प्राणियों को साथ अच्छा व्यवहार करो, प्राणियों के प्रति उपासना करो। उपासना एक शब्द होता है। हम प्राणियों के प्रति उपासना नहीं करते, प्रेम नहीं करते, सद्भावना नहीं करते। हम किसकी उपासना करते हैं? मिट्टी, पत्थर, गोबर आदि की उपासना करते हैं। छोटी छोटी मिट्टी की मूर्ति बना लेते हैं, पत्थर की मूर्ति बना लेते हैं। घर की माता भूखी प्यासी मर रही, पिता भूखा प्यासा मर रहा है, और वह मिट्टी और पत्थर की मूर्ति को जगदम्बा जान के हम पूजा करते हैं। इस नौ दुर्गा का जो त्यौहार आता है ना, नवरात्र का त्यौहार भी और नौ दुर्गा भी आती है। गर्मी के दिन में जो चैत्र महीना में, उसको नौ दुर्गा कहते हैं। और जब कुंवार के महीना में जो होता है उसको नवरात्र कहते हैं। तो ये नवरात्र के त्योहार में क्या बनाते हैं? दुर्गा, और वह भी 8 हाथ वाली। घर की 2 हाथ वाली दुर्गा को नहीं संभाल पाते, वह 8 हाथ वाली की पूजा करते हैं। और लोग बढ़िया सवेरे स्नान करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, और दुर्गा माई के पास जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। और वह दुर्गा 9 दिन तक नहाती ना धोती, बासी पड़ी रहती। और जानते अभी नहवाए दे तो अस्थि पंदर सब बह जाए, वह मिट्टी की है। आदमी जानता है पर जान के भी पागल बना बैठा है। इसको कहते हैं ना समझी। इसलिए सदगुरु कबीर साहब मानव को समझाते हैं। सदगुरु कबीर साहब हर मानव प्राणी को समझाने के लिए कई प्रकार के संबोधन करते हैं। कहीं कहीं तो उन्होंने मनुष्य को समझा, भाई रे बहुत बहुत क्या कहिए, भाई शब्द भी कहा, काहे कि सब समझाती हैं तो भाई तो हैं ही हैं। कहीं कहीं कबीर साहब ने संत शब्द का भी प्रयोग किया है। संतो देखत जग बौराना, ये संत शब्द किसके लिए? ये साधु भेष के लिए संत शब्द नहीं है। संत शब्द है मानव के प्रति। जितना भी मानव प्राणी है, मनुष्य है, सब शांति चाहता, कोई दुख चाहता क्या? आप लोग सत्संग में आए बैठे, काहे के लिए बैठे? चलो संतों की बात सुने, और कोई अच्छी बात कान में पड़ गई तो जीवन बदल जाएगा। इसलिए शांति प्राप्त करने के लिए आने वाले सब संत हैं। तो सदगुरु कबीर साहब ने संत शब्द का प्रयोग भी किया है। शांति चाहने वाले प्राणी को संत कहा है। कहीं कहीं बाबू भी कहा है। बीजक में एक जगह आया, बाबू ऐसो है संसार तिहारो, यह कली व्यवहारो। हे बाबू, अभी बाबू शब्द क्या चीज है? मैंने एक संत से सुना था कि जब अंग्रेज भारत में आए तो पहले पहले बंबई कलकत्ता में आए। तो कलकत्ता में जब आए तो कलकत्ता में यह होता कि बंगाली लोग रहते हैं, बंगाल में है कलकत्ता, और वहां के लोग खाते मछली, पूजा पाठ भी खूब करते हैं, परंतु मछली भी खाते हैं। हमारे अध्यापक साहब जी गाया करते थे, घर घर देखा केरा नरियर, घर घर तुलसी बारी, और मछली मार के भोग लगा में अधम जात बंगाली। ठाकुर बड़े विराजे हो उड़ीसा जगन्नाथ में। घर घर में केले के पेड़ होते हैं, नारियल के पेड़ होते हैं, तुलसी के पेड़ होते हैं, पूजा पाठ तो करते हैं, परंतु मछली खाना नहीं छोड़ते। इसी प्रकार से वहां अपने घरों के सामने छोटे छोटे से तालाब बना के रखते, पोखरी, और उनसे रोज रोज मछलियां निकालते थे और मछली निकाल के खाते थे। जैसे उत्तर प्रदेश में एक रिवाज है, जिसके घर आम का झाड़ नहीं होता खेत में तो कोई लड़की जल्दी नहीं देता, कहते हमारी लड़की क्या खाएगी। ऐसे ही वहां पर जिसके यहां पोखरी नहीं होती, तालाब नहीं होता, तो लड़की जल्दी नहीं देते, हमारी लड़की कहां से मछली लाएगी। ऐसे ही मछली के लिए और तालाब छोटे छोटे बनाते हैं, और जिस दिन उन तालाबों से मछली निकाली जाती थी तो गंध आती, आप लोग सब जानते। जब मछली निकलती है तो उसकी गंध आती उस सरोवर में, तालाब में, जहां भी से निकालते हैं। ऐसे ही मछली की जब गंध आई, और बंगाली जब अंग्रेज लोग आए और मछली की जब गंध आती तो लोगों से पूछते कि नाक में क्या आ रहा है। लोगों ने कहा बदबू बदबू बदबू।
उन अंग्रेजों को बदबू कह के नहीं आते, कहते बबू 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 करते थे, और वहीं से बंगाली बाबू शब्द बना। ये बाबू शब्द वहां से बना, परंतु ये निर्णय से सही नहीं जमता। क्यों? कबीर साहब ने 600 बरस पहले बाबू शब्द कहा है, और अंग्रेजों को तो अभी 250-300 बरस हुआ। इससे पता चलता कि ये बाबू शब्द हमारे भारत का ही। बाबू किसको कहते हैं? बाबू उसको कहते हैं, प्रतिष्ठा और प्यार का शब्द बाबू है। छोटे छोटे बच्चों को प्यार से कहते बाबू, और जो पढ़े लिखे लोग होते थे उनका प्रतिष्ठा का शब्द कहते थे उनको बाबू साहब। पिताजी को भी प्रतिष्ठित शब्द लेकर के बाबूजी कहा करते थे पहले। आजकल तो मम्मी पापा क्या क्या दुनिया भर का चला। पहले चलता था माता पिता, फिर धीरे धीरे आया बाबूजी अम्मा जी, और आज ये मम्मी पापा क्या क्या दुनिया भर का चल रहा है। तो पिता को भी बाबू कहते थे। नेपाल में जो है राजा अन्य महिलाओं को, रखेलियों को जब रख लेते थे, उनसे जो संतान पैदा होती थी उस संतान को भी लोग बाबू कहते थे और उनका आदर देते थे। इससे मिलके हुआ कि बाबू शब्द जो होता वो प्रतिष्ठा और प्यार का शब्द है। और आज हम विवेक करें, प्रतिष्ठा और प्यार कौन पाता है? मनुष्य, पशु नहीं। पशु की प्रतिष्ठा नहीं होती, पशु का प्यार नहीं होता, मनुष्य की प्रतिष्ठा होती है। और कब होती है? जब वो उसके जीवन में कोई विशेषता करके दिखाता है तब। पुराने समय में या पहले लड़ाई के मैदान में जब सैनिक लोग जाते थे, राजा महाराजा जाते थे, तो लड़ाई जीत के आते थे, और जीतने के बाद में फिर उनकी होती थी प्रतिष्ठा, जुलूस निकाला जाता था, उनका स्वागत होता था। और वो कब प्रतिष्ठा पाते थे? जब उनके पास में 3 चीज होती थी। सबसे पहले क्या होता था लड़ाई के मैदान में? हथियार, जिससे शत्रुओं को वो मारें। दूसरे नंबर में होता था ढाल, जिससे तलवार से वार रोका जाए। तीसरे नंबर में होती कवच, जो शरीर की सुरक्षा होती थी। तब लड़ाई के मैदान में वो प्रतिष्ठा पाता था। इसी प्रकार से आज मानव एक ऐसा प्राणी है जो प्रतिष्ठा पा सकता है। कब? जब उसके पास 3 चीज हों। सबसे पहला है तलवार रही कहिए, आदमी के पास विवेक और समझदारी हो। यदि आपके पास में विवेक समझदारी है तो आप अच्छा काम करोगे। विवेक समझदारी नहीं तो कहां से करोगे? दूसरे नंबर में क्या चीज है आपके पास में होनी चाहिए? लज्जा। जब आदमी गलत काम करता है और यदि लज्जा हो गई तो वो गलत नहीं करेगा। आहा, मैं गलत करूंगा तो दुनिया क्या कहेगी, रुकेगा। तीसरे नंबर में आदमी के पास होना चाहिए भय। गलत करूंगा तो मैं दुख पाऊंगा, कष्ट पाऊंगा, कलेश पाऊंगा। ये 3 ऐसी चीज है जो आदमी को प्रतिष्ठित और अच्छा बना सकती। जिसने ज्ञान को खो दिया, जिसने लज्जा को खो दिया, जिसने भय को खो दिया, डरे ही नहीं, तो बेशरम ही तो है। उसकी जीवन में कहां से प्रतिष्ठा मिलेगी? इसलिए सदगुरु कबीर साहब मनुष्य को कहते हैं, बाबू ऐसो है संसार तिहारो। हे मानव, तुम्हारा संसार कैसा है? ऐसा है। ऐसा का अर्थ क्या है? ऐसा का अर्थ है कि संसार में अनेक प्रकार के दुख हैं, और ऐसा है माने थोड़े समय का है, ज्यादा दिन का नहीं है। आदमी का जीवन कितना है मालूम है? बड़ा सुंदर एक भजन में कहा कि 10 जी हो, 20 जी हो, 40 से 50 जी हो, और 60 जी हो, 70 जी हो, 80 लग जात है। थोड़ी जिंदगानी में काहे भूल हो जाता है। अरे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, और अंत में तो छोड़ना ही पड़ेगा कि नहीं? तो कितने दिन जिंदगी जिए? थोड़े दिन के तो हुआ। अनादि काल से अभी साध्वी जी बता रही थी कहां कहां हमने जन्म लिया, कहां कहां पुत्र बने, पत्नी बने, मित्र बने, जहां कई अनेक जन्म हो गए। और आज हमने जहां जन्म लिया है वहां भी कितने दिन रहना है? जितने दिन का प्रारब्ध लाए उतने ही दिन, तो उससे अधिक कोई नहीं रहता। आप हम सबको अनुभव है, अपने लोगों के साथ ही कितने निकल गए। जो ज्यादा उम्र के लोग हैं उन्हें अनुभव है कि उनके कितने साथी निकल गए।
और एक दिन ये भी निकल जाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि ये तुम्हारा संसार कैसा है, क्षणिक है, ज्यादा दिन का नहीं है और झूठा है। झूठा का अर्थ है, मैंने कल भी बताया था, हमारे जन्म के पहले ये शरीर नहीं था और मरने के बाद में भी नहीं रहेगा, तो बीच का तो है, तो झूठा ही तो है। जो स्वप्न देखते हो कि नहीं, स्वप्न जागृत में भी नहीं था और जाग उसके बाद भी नहीं रहेगा, तो बीच का तो है। इसलिए संसार को स्वप्नवत हमारे महापुरुषों ने कहा। साहब कहते तुम्हारा संसार कैसा है, झूठा है और थोड़े दिन का है। और फिर यहां क्या है, कली का व्यवहार है। कली का व्यवहार का अर्थ है पाप का व्यवहार है। आदमी बड़े भाग से मनुष्य शरीर तो बना लेता है, परंतु जीवन में करता क्या है, मनुष्य के काम नहीं करता। वो पशु के संस्कारों से जिंदगी जीता, पशु के काम करता है, आदमी के काम कहां करता है। और पशुओं से गया बीता काम करता है। कली का माने, कली कहते पाप को। ये कली शब्द एक लक्षण शब्द है। शास्त्रों में बताया है कि कलयुग में ज्यादा पाप है। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में यहां पाप नहीं था, ये कलयुग में ही पाप है। परंतु इन पुराणों की बातों को भी हम विचार करें, शास्त्रों में लिखा है कि भगवान कब कब अवतार लेते हैं, तो कहते जब जब पाप बढ़ता तब लेते हैं और पापियों का नाश करते हैं। जब जब होए धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी, तब तब राम मनुष्य तन धरही, भक्त हेतु लीला बहु करी। तो इससे पता चलता है कि सतयुग में पाप ज्यादा था। भगवान को 4 बार अवतार लेना पड़ा। मत्स्य कच्छ बराह नरसिंह 4 अवतार, तो ज्यादा पाप रहा होगा। उसके बाद त्रेता युग में 3 बार भगवान को अवतार लेना पड़ा। राम, परशुराम, वामन, तो थोड़ा पाप कम रहा होगा। द्वापर में 2 बार अवतार लिया, कृष्ण और बौद्ध, तो पाप और कम रहा होगा। और आज कलयुग में अवतार ही नहीं है तो पाप ही नहीं है, इससे तो सिद्ध होता है। परंतु यह है कि कलयुग का अर्थ होता है काला पहला। काला जिसके मन में होता है छल कपट बेईमानी, वही तो पाप होता है। यहां हमारे भीतर छल कपट और बेईमानी, यहां कली का व्यवहार है। हम जो जिंदगी जीते हैं ना, ये हम कैसी जिंदगी जीते हैं, अहंकार और अधिकार भावना से हम जिंदगी जीते हैं। कैसे जीते हैं, अहंकार और अधिकार भावना से। मैं बाप का बेटा हूं, ये अहंकार है। अधिकार भावना है, मैं सेवा करूं चाहे ना करूं, बाप की संपत्ति में मेरा अधिकार है। यही तो झगड़ा होता है। मैं पत्नी का और पति हूं, इसलिए अहंकार की मैं पति हूं,